जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने फिर आए हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर के, कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर के, करंट के क्वेश्चंस, उनकी फॉर्मेट कैसे करके आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ जो हमारे और आपके एग्जामिनेशन परीक्षाओं में उपयोगी साबित होती हैं, और कुछ गाइडेंस जो आपको किस तरीके से करना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, किस चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस रूप में आपको अध्ययन करना है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस एक तरीके से दोस्तों देश में सिर्फ एक दिवस के रूप में ही रह गया है अभी, कि हिंदी दिवस है इसलिए आज एक कुछ आर्टिकल आ जाएंगे, कुछ लोग हिंदी की बातें कर लेंगे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए दोस्तों, या हमें सभी लोगों को, कि हिंदी ही हम एक दूसरे से जोड़ने वाली भाषा है। आज 2 मिनट हिंदी के ऊपर बात करते हैं कि हिंदी कैसे उपयोगी है, किस तरीके से जब हमारी मातृभाषा हिंदी है, जब हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अपनी भावनाओं को रख पाते हैं, तो फिर हम हिंदी को आत्मसात क्यों ना करें, उसके बारे में क्यों ना सोचें। हम उसको लेकर के कहीं भी जहाँ पर भी हैं, हम उसको ऐसा क्यों फील करते हैं कि हाँ यार यार हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी आती है। ये कहते हुए कहीं न कहीं हम हिचकते हैं। या अभी देखा गया है लेटेस्ट कि एक तरीके से एक नई चीज़ बदल रही है कि अरे यार हिंदी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इंग्लिश में सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ ये भी तो है ना कि हिंदी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर अगर बाई चांस ऐसा है भी, तो उसके पीछे के रीज़न तो हम ही आप हैं। हम उससे हिचक रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि नहीं हो रहा है, हम बाहर जा रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। आखिर एक टाइम में हिंदी में सिलेक्शन ज़्यादा होता था तो इंग्लिश वाले भी तो ये कह कर के बाहर चले जा सकते थे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। उन लोगों ने मेहनत की, और आपके इर्द गिर्द जो भी हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के लड़के होंगे, तो उसमें आप आराम से एक तरीके से आप डाइवर्जन कर सकते हैं, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेडिकेटेड कौन ज़्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है कि हम हिंदी को लेकर के ज़्यादा ही कुछ गलत तरीके से सोच रहे हैं, कि ऐसा नहीं। अगर हिंदी में लिखने, जहाँ कई लिखने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं आपको, और आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य की तरफ देख लीजिए आप। हिंदी साहित्य का अगर कोई कवि है, तो शायद उसको सब लोग सब छोड़ करके, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंग्लिश साहित्य में कोई कवि हो जो अपनी कविता को डिलीवर कर रहा हो और बड़ा लोकप्रिय हो। जब हमेशा से हिंदी साहित्य में जो कविता डिलीवर की गई हैं, कुमार विश्वास हुए, राहत इंदौरी साहब हुए, या उर्दू हिंदी सबका मिक्स है, बट ये है कि ये लोग फेमस हुए। लेकिन इंग्लिश में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनके विषय में आप बहुत बात कह दें कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छा कवि है या बहुत है। कवि का मतलब ही हिंदी होती है। और हिंदी, जब हम हिंदी पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो आपको एक पूरा का पूरा सिस्टम नज़र आता है, आपकी आंखों के सामने चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं। एक कनेक्टिंग है, एक दूसरे से बात करते हैं, भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। यू की जगह हम आप का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम लोगों को एक एक देश के रूप में और एक समाज के रूप में पुरोहित करती है। तो दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी दिवस, हिंदी को 1949 में भारतीय राजभाषा के रूप में भारत के संविधान में जगह मिली थी। क्वेश्चन है, हिंदी दिवस एक तरीके से हमारे लिए क्वेश्चन बना हुआ है इस समय, कि क्वेश्चन ये पूछ लेता है हिंदी दिवस निम्नलिखित में किस दिन किस डेट को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। ये तो हो गया क्वेश्चन, कि हमारे आपके एग्ज़ाम में, हमारे परीक्षा उपयोगी को प्रश्न है ये। लेकिन इसमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हमें कैसे करके हिंदी को और आगे बढ़ाना है। और ये चीज़, जो चीज़ समाज में व्याप्त हो गई है, समाज में लोग कहने लगे हैं कि अरे यार हिंदी में कुछ नहीं रखा है, इंग्लिश की तरफ भागो, इंग्लिश की तरफ भागो। तो ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम हिंदी को फिर से अपने चरम पर पहुँचाएँ, और सब लोग मिल कर के इस चीज़ के बाद, अगर हम आप बात कर रहे हैं आज के टाइम में, या आप ये कहते हो कि यार वो बोलता बहुत अच्छा है, वो डिलीवर बहुत अच्छा करता है, तो वो कहीं न कहीं वो भाषा जो होती है वो हिंदी ही होती है। तो दोस्तों, आप 14 सितंबर हिंदी दिवस, आपको ये याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि 1949 के में राजभाषा के तौर पर भारतीय संविधान में इसको जगह मिली थी। अब दोस्तों आ जाइए, आपको हम बात करते हैं, आज एक अंतर्राष्ट्रीय खबर ले लेते हैं। जो भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक पर थोड़ी देर 2-4 मिनट बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर में सबसे पहले आपको बताते हैं 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता की हमारी कल भी बात हुई थी। 2+2 वार्ता दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में जो 2+2 वार्ता हुई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। एक चीज़ वहाँ पे मिसिंग थी जो मैं बता नहीं पाया था आपको,
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों ये पहली 2+2 वार्ता है। 2+2 वार्ता होती क्या है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच होती है। अब भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को आप पता है, विदेश मंत्री हमारे श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं और आपके जो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कौन विदेश मंत्री हैं, कौन रक्षा मंत्री हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं मॉरिस पेन हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता हो रही है। अमेरिका के साथ तो 2+2 वार्ता हुई है कई बार, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पहली बार है 2+2 वार्ता हो रही है। तो मॉरिस पेन ये विदेश मंत्री हैं। रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलिया कौन है? पीटर डटन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, मॉरिस पेन और पीटर डटन, इन दोनों का नाम याद रखने का 2+2 वार्ता में। 2+2 वार्ता एक तरीके से मैंने बताया था कि एक दोनों देशों के बीच एक समन्वय बिठाने की बात होती है, किसी मुद्दों पर बात होती है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, भविष्य की रणनीतियाँ क्या हों। और इन दोनों देशों के बीच बात करने का मुख्य उद्देश्य जो है दक्षिणी चीन सागर है, जो चाइना का वर्चस्व वहाँ बढ़ रहा है, मैंने बताया था। तो जो इंडो प्रशांत यानी हिंद और प्रशांत महासागर के जो इलाके हैं जहाँ से ज़्यादातर व्यापार और बहुत ज़्यादा उपयोगी हाइड्रोकार्बन का भंडार है और नौवहन से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो उसके ऊपर जो है बात होती है इन पर ख़ास तौर से। अब अफ़गानिस्तान भी एक मुद्दा है जिसमें भी इसमें ऐड कर दिया गया अफ़गानिस्तान को भी। ऐसे ही दोस्तों हमने आपको तो एक चीज़ बताई थी क्वाड के विषय में बताया था, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें क्वाड में सम्मिलित है। तो क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इन क्वाड देशों में ये क्वाड देश और 2+2 वार्ता एक तरीके से कहीं ना कहीं सबको जोड़ने की बात है, ताकि एक साथ जोड़ करके इन जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं इन पर हम नज़र रखें और इनको कैसे सुलझाया जाए, इन पर कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, इसके ऊपर प्रयास करता है। हालांकि ये चीज़ हो गई, आपने क्वाड देख लिया दोस्तों, आपने 2+2 वार्ता को आपको बता दिया हमने। अब एक और आपको अंतर्राष्ट्रीय खबर ही बता देते हैं। नियुक्ति हुई है, नजीब मिकाती हैं ये लेबनान के प्रधानमंत्री, नए लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। उनका क्या नाम है? नजीब मिकाती लेबनान के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। तो लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती, आइए आपको लेबनान दिखा देते हैं। लेबनान दोस्तों अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए दोस्तों, ये रहा लेबनान। सीरिया देखिए दोस्तों, ये रहा लेबनान। इज़राइल है, जॉर्डन है। ये रहा दोस्तों भूमध्य सागर बिल्कुल इसके भूमध्य सागर को देखा जाए तो ईस्ट में लेबनान है बिल्कुल। और ये देखिए दोस्तों रेड सागर है, लाल सागर। स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर यहीं पर है दोस्तों, बनती है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये रहा लाल सागर, मिस्र, लीबिया। इतना देखिए दोस्तों, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाल सागर तो नहीं जा सकते, लेकिन ये देखिए आप लाल सागर घूम रहे हैं इस समय। इससे अगर नौहन से जाएंगे आप, तो यहाँ से सीधे जाएंगे आप इजिप्ट होते हुए, देखिए सऊदी अरेबिया, इधर से भारत इधर की तरफ पड़ेगा, नीचे की तरफ, इधर से आप जाएंगे पार करते हुए स्वेज नहर से सीधे भूमध्य सागर में पहुँचे। भूमध्य सागर में पहुँचते ही आप देखेंगे कि आप सीधे यूरोप की तरफ भी पहुँच सकते हैं। ये देखिए इटली है, आप इधर देखेंगे तो रोमानिया, हंगरी, ब्रिटेन, सब कुछ आपको इधर मिलेगा, यूरोप मिल जाएगा, ब्लैक सी। लेकिन हमें अभी लेबनान की राजधानी दोस्तों जो है बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो आपको ये दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, तो आसपास के इलाकों के विषय में जानकारी हो जाए थोड़ी, और आप ये समझ पाएँ कि आखिर किस प्लेस पर है, वहाँ का प्रधानमंत्री बदला है तो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो गया है अपने देश में। क्योंकि ये करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट, राज्य की सारी खबरें, जो भी किसी प्रकार की इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो देश में हलचल हो रही है, उस सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस तरीके की जो भी न्यूज़ आती है उसको आपको जानना पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अपना अब लेबनान ध्यान, अब आपको याद रहेगा कि हाँ, अगर आपने वीडियो भी देखा है तो आपको ध्यान रहेगा कि सर ले जा करके लेबनान दिखाए थे, वहाँ का प्रधानमंत्री नजीब मिकाती है, वहाँ बदले थे, वहाँ की राजधानी बेरूत है। इस तरीके से चीज़ें क्या होता है, कॉन्शियस माइंड में रहती हैं और आपको क्लिक कर जाती हैं। सिर्फ
कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मैगज़ीन से किताबें पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन एक चीज़ ये याद रहती है कि हाँ, अरे यार जा रहे थे तो बीच में पानी पीने के लिए रास्ते में एक जगह पे एक प्लेस था, एक ढाबा था, वहाँ रुके थे। ये चीज़ आपको याद रहता है, जबकि रास्ते में अगर आप जा रहे हैं, लगातार चलते चले जा रहे हैं, अगर कोई आपसे कोई पूछे कि बीच में कोई ढाबा पड़ा था, तो आप उस चीज़ को नहीं बता पाएँगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि इन टाइप की चीज़ों से आपका जो माइंड शार्प होता है, वो चीज़ें क्लिक करती हैं आपको। इसलिए चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। इस तरीके से वीडियो देख रहे हैं अगर आप, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपको परीक्षाओं में ये चीज़ें, क्वेश्चंस को, आंसर को हल करने में। तो अब दोस्तों एक चीज़ और बात करते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित बात कर लेते हैं। यूएस ओपन मैंने आपको कल बताया था कि महिला एकल का खिताब, और आज है पुरुष एकल का खिताब। यूएस ओपन का पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है दोस्तों। रसिया के हैं ये डेनियल मेदवेदेव, और इन्होंने जोकोविच को हराया है। सर्बिया के जोकोविच हैं, इन्होंने जोकोविच को हराया है, और डेनियल मेदवेदेव ने, रसिया के हैं, इन्होंने जीता है पुरुष ओपन का पुरुष एकल का खिताब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमेशा जो है जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं, 4 ग्रैंड स्लैम आपको बताए थे, चारों ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन इनमें से कहीं नहीं गया है किसी कीमत पर। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको हो गई क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का। हिंदी दिवस पर हमने बात की, थोड़ी थोड़ी बात हमने की, क्वाड पर बात की। आपको हमने बताया क्वाड क्या है, आपको हमने बताया दोस्तों 2+2 वार्ता क्या है। 23 सितंबर को संभावित भारत और अमेरिका में, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक मुलाकात है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान को लेकर के भारत बहुत ही करीब में है, और हमारे चूँकि पड़ोसी देश होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर। इसलिए ये दोनों मुलाकात जो हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी क्रैक्स निकल के आएँगे मुलाकात के बाद, उससे हम आपसे शेयर करेंगे उससे। लेकिन अभी ये है 23 सितंबर की एक मुलाकात होनी है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप जो है कोशिश किया करिए कि जो भी तैयारी हो रही है उसको सीरियसली किया जाए। दोस्तों क्या होता है कि जो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर उसको हम सही से नहीं करते हैं, तो आखिर टाइम ही वेस्ट होता है दोस्तों। टाइम वेस्ट होता है, या तो आप उसमें रहिए या तो नहीं रहिए। अगर हैं उसमें अंदर, तो उसके बाद से जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप प्रशासनिक अमले में चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी पोस्ट लेना चाहते हैं, तो वो आप कुछ खास लोगों में एक विशेष रूप से आप व्यक्ति होंगे। वो एक क्राइटेरिया बना है, जब तक उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर देते, तब तक वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस तरीका जो है, उस तरीके को आपको फ़ॉलो करना ही पड़ेगा वहाँ पहुँचने के लिए। इसलिए आप अपने तरफ से सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान दें। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जैसे कई लोग ऐसे करते हैं कि यार पीसीएस तो बहुत टफ़ है, हमसे नहीं हो पाएगा, या आईएएस बहुत टफ़ है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। आप ये बताइए दोस्तों कि पीसीएस के अंदर सब्जेक्ट्स क्या आते हैं? पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री, यही सारी चीज़ें आती हैं। 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। करंट का क्वेश्चन होता है। पॉलिटी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्या चीज़ आपको नहीं पता होती है? आप पहले ही क्यों झिझक रहे हैं? आप साइंस में, साइंस कहता है लड़का कि यार हमें नहीं आता, साइंस में तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। क्या आपको विटामिन नहीं आता? विटामिन डी धूप से मिलती है, आपको पता नहीं। ऑक्सीटोसिन क्या होता है आपको मालूम नहीं। हार्मोन्स क्या होते हैं आपको पता नहीं। अगर नहीं पता भी है तो ये चीज़ें तो वैसे ही पता होनी चाहिए। आखिर आप अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं जान रहे हो, यही क्वेश्चन भी आ रहा है, तो क्या बुरा है? अगर आप अपनी बॉडी के बारे में ही जान करके पीसीएस के 4, 5, 7 क्वेश्चन हल कर ले रहे हो, तो उसमें बुराई क्या है फिर? तो ये दोनों काम आ रहा है आपको, आप अपने बारे में भी जान रहे हो, और आपने जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपको नहीं पता है, तो कहीं आप खुद ही अपने पता लगेगा कि आप अपने कमरे में ही कोई ऐसी चीज़ जला करके बैठ जाओगे, और आप उसके बाद आपको बीमार हो जाओगे। आप कुछ ऐसी चीज़ें खा ले रहे हो जिसकी वजह से आप बीमार हो जा रहे हो। अगर इस चीज़ को पढ़ते-पढ़ते अगर आपको एग्ज़ाम में भी अगर वो चीज़ें आ जा रही हैं और आंसर कर ले रहे हो, तो क्या खराबी है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पूछता है क्वेश्चन साइंस के अंदर दोस्तों। आपको वैसे ही पता होना चाहिए, चश्मे हम पहनते हैं, हमें निकट दृष्टि दोष से दूर दृष्टि दोष से इसमें कौन से लेंस का यूज़ होता है, ये पता रहना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको उसमें भी मिल जाएगा। ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों क्या है, ये पर्वत कहाँ है, वो पहाड़ कहाँ है, वो वैसे ही पता चले। हिमालय पर्वत कहाँ है आपको पता, वैसे ही पता होना चाहिए। यही चीज़ क्वेश्चन आ जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे नीची चोटी कौन सी है? कौन सा खनिज कहाँ पे हो रहा है, अभी कौन सा खनिज खोदा गया, कहाँ पाया गया है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पर भंडारण है, कहाँ पर,
यही सब क्वेश्चन घूम फिर के आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में आते हैं। और ये चीज़ तो वैसे भी जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं, जो हमें आपको पता होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। और पता होने के साथ साथ अगर ये क्वेश्चन अगर आप आंसर कर देते हो इसका एग्ज़ाम के अंदर और आगे बढ़ जाते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो बाहर से बैठे दोस्तों लगता है, एक बार आप कोशिश करके देखो। आप ये मान के चलो 2-4 महीने की कोशिश करूँगा, फिर नहीं लगेगा तो छोड़ दूँगा मैं। तो आप जब 2-4 महीने कोशिश करोगे, नहीं लगेगा तो छोड़ देना, कुछ और दूसरा कर लेना, लेकिन एक बार कोशिश करके तो आप देखोगे। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ करंट के इशू में 10-15 मिनट की एक वीडियो में, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है हिंदी दिवस आपको नहीं पता है, कि आपने यूएस ओपन के बारे में सुन ही नहीं रखा है कि टेनिस की प्रतिस्पर्धा है, होती रहती है। आप जोकोविच के बारे में नहीं जानते हो, जोकोविच के बारे में जानते हो, नडाल को जानते हो, डेनियल मेदवेदेव को जानते हो, सबको जानते हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किसने जीता है और किसको हरा के जीता है। ऐसा एक क्वाड 4 देश हैं, उसमें आप जानते हो कि हाँ भाई हुई है, रोज़ पेपरों में निकलता रहता है। बस इसको सीक्वेंस कर लेना है, क्वेश्चन फॉर्मेट कर लेना है कि किस रूप में क्वेश्चन आता है, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं, बचे कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 90 क्वेश्चन, 90-95 क्वेश्चन करने होंगे, आपका पीटी क्वालिफाई होगा। 30 ऐसे चलिएगा, 70 बच रहे हैं आपके। 70 क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन भी 4-5 सेगमेंट से सही हो गए तो आप हो गया भैया, पीसीएस पीटी निकल आया आपका। आप मेंस दे रहे होगे उसके बाद, और मेंस देने के बाद फिर पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक बार आप लिख के चले जाते हो एग्जामिनेशन में, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं होता क्या होने जा रहा है। वो हो सकता है आप टॉप कर जाओगे, हो सकता है आप बाहर हो जाओगे, हो सकता है आप वहीं पे सिलेक्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। आप बाहर से कोई चीज़ अपनी धारणा मत बनाइए। हिंदी को अपने वतन की एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिसके रूप में लेकर चलिए। हिंदी की से भागिए मत। हिंदी आपको एक ऐसी भाषा है, ऐसी कनेक्टिंग है, जो आपको अपने टीचर से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करती है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छी तरीके से लिख लेना जानते हैं, लिख लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन बनाइए और शेयर करिए, और हमारे हौसले को बढ़ाइए। जय हिंद।